नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल उपचुनाव में खींवसर की सीट खोने से बहुत दुखी हैं। हर प्रोग्राम में हनुमान बेनीवाल के दिल से हार का दर्द छलक पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विधायक बनने के बाद भी रेवंत राम डांगा का भी बेनीवाल जैसा हाल है। विधायक जी बेनीवाल से दूर होकर अब खूब पछता रहे हैं। डांगा जी ने अब ऐसा कदम उठाया जिसके बाद खींवसर की जनता हैरान परेशान है और सीएम भजनलाल शर्मा को बड़ा झटका लगा है। खींवसर में पॉलिटिक्स को लेकर राजस्थान की सियासत में बवाल मच गया है, तो चलिए जानते हैं असल में ये मामला क्या है। खींवसर की हार जीत नाक का सवाल बन गई है। हनुमान बेनीवाल खींवसर से बेहद खफा हैं और हर प्रोग्राम में उनका खींवसर हारने का दर्द छलक पड़ता है। और खफा भी हो तो क्यों ना हो, जिस इंसान ने इस क्षेत्र के लिए अपनी पूरी जवानी लुटा दी वहीं हार हो गई और जनता ने उन्हीं की पार्टी से अलग हुए रेवंत राम डांगा को विधायक बना दिया। लेकिन क्या आपको पता है, बेनीवाल तो खींवसर हारने से खफा हैं, पर रेवंत राम डांगा विधायक बनने के बाद भी खफा हैं। बेनीवाल से दूर होकर अब डांगा जी खूब पछता रहे हैं। आपको बताते चलें कि पहले रेवंत राम डांगा भी हनुमान बेनीवाल के सिपाही रहे हैं, आरएलपी से जुड़े थे, लेकिन सत्ता का सुख लेने के लिए बीजेपी का कमल थाम लिया। कमल तो हाथ लग गया, पर फिर से मन की मुराद पूरी नहीं हो रही। अभी विधायक के विधायक ही हैं, वहीं दूसरी ओर सामने वहीं बेनीवाल जो विधायक तो क्या किसी भी सरकार को हिला देते हैं, और डांगा जी भी हनुमान बेनीवाल की इन खूबियों से पूरी तरह से वाकिफ हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। डांगा जी आरएलपी से दूर होकर विधायक तो बन गए, पर उन्हें 2 से 3 महीनों में समझ आ गया कि उनकी पार्टी में क्या अहमियत है। वैसे तो एक कहावत है कि देर आए पर दुरुस्त आए, लेकिन अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी आरएलपी से नाता टूटा और अब बीजेपी में पूरा सम्मान नहीं, अब जाएं तो कहां जाएं। फंस गए 2 नौकाओं के मझधार में। एक तरफ बेनीवाल जहां अपनी पेट बढ़ाने में जुटे, तो वहीं रेवंत राम डांगा खींवसर में अपनी इज्जत बनाने की जुगत में लगे हैं। लेकिन डांगा के सामने पहाड़ जैसा जाट नेता खड़ा है, तो ये काम इतना आसान तो नहीं है। वैसे भी सरकार चाहे कोई भी, बेनीवाल का तो कोई काम कभी नहीं रुकता है। वहीं रेवंत राम डांगा के सरकार में होते हुए भी कोई काम नहीं हो रहा। अब हैरान परेशान डांगा साहब का दर्द छलक पड़ा और सीएम साहब को अपनी पीड़ा बताते हुए एक लेटर लिख दिया। लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे राजस्थान की राजनीति में बवाल मच गया और सबको पता चल गया कि डांगा अपनी ही सरकार से खुश नहीं है। अपनी ही सरकार से खफा विधायक रेवंत राम डांगा ने कहा, मेरे एरिया में भाजपा की सरकार और मैं खींवसर से भाजपा का विधायक, पर मेरी सरकार मेरे ही खिलाफ काम कर रही है। अब उन्हें याद आ रहा है कि बेनीवाल सही कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में साठगांठ चलती है, लेकिन डांगा साहब नए खिलाड़ी हैं, जबकि बेनीवाल अपने 25 साल के राजनीतिक करियर में बहुत कुछ सीख चुके हैं। हनुमान बेनीवाल जान गए कि किसी भी पार्टी के साथ जाना घाटे का सौदा ही साबित होगा, चाहे बोल के कहे या मन के अंदर रखे। लेकिन बेनीवाल सब कुछ समझ गए हैं। अब रेवंत राम डांगा को भी ये बात समझ आ रही है। उन्हें समझ आ गया कि बेनीवाल कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, वो तो अपना काम निकाल ही लेंगे। डांगा ने कहा कि भाजपा की सरकार में मैं विधायक, पर मेरा काम कुछ भी नहीं हो रहा और बेनीवाल के सभी काम आसानी से हो रहे हैं। डांगा खुद की ही सरकार उनके काम नहीं होने से खफा है। उन्होंने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि यहाँ पंचायत और नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसमें पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लेकिन अगर उनका कोई काम होगा ही नहीं तो पार्टी के हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं बेनीवाल को उम्मेदराम बेनीवाल, रेवंत राम डांगा और ज्योति मिर्धा से चुन चुन कर बदला लेना है। डांगा को लगता है कहीं ना कहीं बैकडोर से हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट मिल रहा है। डांगा की चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि डांगा जी को पार्टी में जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी वो अभी नहीं मिली। खींवसर वासी सोच रहे थे कि रेवंत राम डांगा को कोई ना कोई मंत्री पद मिलेगा और जनता का भला होगा, तो ऐसा होता दिख नहीं रहा। अब आप ही सोच लीजिए कि अगर सब कुछ ठीक होता तो मुख्यमंत्री के नाम पर ऐसा ओपन लेटर लिखना डांगा जी के लिए कितना सही था। मतलब कहीं ना कहीं मन में टसक है और कोई ना कोई पेंच फंसा हुआ है। भले ही बेनीवाल से दूर होकर
डांगा पछता रहे हो, लेकिन उन्हें बीजेपी में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भजनलाल शर्मा रेवंत राम डांगा के दर्द का इलाज किस तरह से करते हैं। क्या रेवंत राम डांगा के घावों पर मंत्री पद का मरहम लगेगा? वहीं हनुमान बेनीवाल अगले 4 साल तक किस तरह अपनी पेठ बनाएंगे और क्या बाजी पलट पाएंगे? ऐसी ही और जानकारी के लिए अब बने रहें मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।